क्या अमेरिका 2008 से भी बड़े रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है? क्या डॉलर अपनी रिजर्व करेंसी का स्टेटस खो देगा? क्यों अमेरिकन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स डरे हुए हैं और कंटिन्यू वार्निंग एंड अलर्ट्स जारी कर रहे हैं उसके बारे में जो आने वाला है। दोस्तों, ये सब बातें ऐसे ही हवा में नहीं की जा रही है, बल्कि इसके पीछे रीजंस हैं, फैक्ट्स हैं, और इन सब का मोटिव पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स में पैनिक क्रिएट करना तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये सोचना है कि ऐसे समय में कैसे समझदारी से काम लेते हुए इसे हैंडल किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है और मैं मार्केट माइंड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर ये जो बातें, ये वार्निंग्स कह लीजिए, हमने आपको बताई हैं, ये हम नहीं बल्कि कहा है अमेरिका के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पीटर शिफ साहब ने। उनका कहना यह है कि हमें जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं वो सही नहीं हैं। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में है ही नहीं, बल्कि हकीकत कुछ और ही है। अब इस झूठ सच के बीच इन्वेस्टर्स और उनका पैसा दोनों फंसे हुए हैं। पीटर बताते हैं कि अमेरिकन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिक्लाइन कर रहा है। इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इसी के साथ कंट्री का डेब्ट भी बढ़ रहा है। इसी की वजह से जीडीपी के नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर ये सब सिर्फ बढ़ते हुए कर्ज और इन्फ्लेशन की वजह से है। इन सब के बीच जो लोग इस इकोनॉमी में रह रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इनफैक्ट डेटा तो ये भी शो करता है कि वो लोग जो एक से ज़्यादा जॉब कर रहे हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उनके नंबर्स में भी ड्रास्टिक इंक्रीज देखा गया है। कुछ केसेस में तो लोग 3 से 4 जॉब्स भी पर डे कर रहे हैं, फिर भी अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, कंट्री का जो ओवरऑल क्रेडिट कार्ड डेट है वो भी ऑल टाइम हाई पर दिखा जा रहा है, जो कि लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास है। और इसी के साथ $2 ट्रिलियन से ज़्यादा का स्टूडेंट लोन डेट भी शो कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये पैसा आखिर आने कहाँ से वाला है। ग्रोइंग इकोनॉमी में लोग डेट से बाहर आते हैं, न कि डेट में फंस जाते हैं। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के बताए हुए नंबर्स से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, अमेरिका के केस में जो हो रहा है उसका सबसे रीजनेबल और सटीक कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक तरीके का टैक्स ही होता है, पर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए समझ भी नहीं पाते हैं। इसका कारण ये भी है कि गवर्नमेंट इसका ब्लेम हमेशा दूसरों पर डालती है, जैसे दूसरी कंट्रीज या कॉरपोरेट्स, क्योंकि वही इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट का ही एक हिडन टैक्स होता है। आइए समझते हैं कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है। दोस्तों, गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है वो कहाँ से आता है? वो लोगों के पॉकेट से ही टैक्सेशन के फॉर्म में आता है। गवर्नमेंट को मिलिट्री, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल केयर जैसी चीज़ों पर पैसा खर्च करना होता है, और इन सब के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, ना वो कुछ अर्न करती है। अब क्योंकि कंट्री जैसे जैसे ग्रोथ करती है उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, तो ये एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करती है कंट्री की मेजर बैंक्स को, और उन बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है बॉन्ड्स के अगेंस्ट, और फिर वो उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। अब जब पब्लिक का पैसा बॉन्ड्स के थ्रू गवर्नमेंट इकोनॉमी को डेवलप करने में यूज़ करती है, तो जो पैसा रियल में एग्जिस्ट करता है आपके सेविंग्स के फॉर्म में, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, क्योंकि एट द एंड वही तो पैसा यूज़ हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इस वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी में, और इस गैप को फिल करने के लिए प्राइसेस को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ नहीं है, वो तो उतना का उतना ही है। तो इस गैप को फिल करने के लिए मनी को इन्फ्लेट किया जाता है इकोनॉमी में करेंसी प्रिंटिंग के फॉर्म में। अमेरिका में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, स्पेशली कोरोना के समय पर, और उसके बाद इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के द्वारा जो पैसा डाला गया उसमें बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसी वजह से पीटर शिफ ने एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की वार्निंग अमेरिकन को दी है। इस केस से ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अमेरिकन फाइनेंस और इकोनॉमिक लेवल पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं, पर वहाँ के क्राइसिस का कितना असर इंडियन मार्केट्स पर पड़ेगा, इस बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।